नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक चेतावनी दी और कहा कि अगर किसी भी अधिकारी ने ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की कोशिश की तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इस चेतावनी के पीछे एक डर छिपा है, लेकिन जिस बात का डर था वो तो हो गया। ऑक्सीजन की कमी से अब लाशें बिछना शुरू हो गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। हमें कहते हार्ट सिंक हो गया, 22-23 बंदे ऐसे थोड़ी मर जाएंगे। 2 घंटे तक पेशेंट जो है बिना ऑक्सीजन के तड़फ रहे थे। और सर बिलीव मी, बाईपैप लगे हुए जितने पेशेंट थे एनआईवी सपोर्ट वाले सारे खत्म हो गए। कोई अपने भाई की डेड बॉडी के लिए खड़ा है। किसी की डेथ हुई है? हाँ जी, मेरे भाई की। एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी की लाश का इंतजार कर रहा है। बेटी अभी कहाँ है आपकी? अंदर डेड होगी, रात डेड होगी। तो किसी के सिर से माँ बाप का साया एक साथ उठ गया। मेरे मॉम थी दूसरे हॉस्पिटल में, उनकी भी डेथ हो चुकी है, मेरे फादर की भी डेथ हो चुकी है। एक अस्पताल रातों रात शमशान घाट में तब्दील हो गया। प्लीज जितने पेशेंट एडमिट हैं उनको बचा लीजिए, उनके पास कुछ नहीं है। क्या बताएं? भाई ऑक्सीजन नो। एक रात में 25 जिंदगियां मौत से जंग हार गईं। लाशें 25, लेकिन मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ एक, ऑक्सीजन की कमी। कोरोना के सामने पूरा सिस्टम इस तरह से घुटने टेक देगा किसी ने सोचा तक नहीं था। ये दर्दनाक मंजर देश की राजधानी दिल्ली का है। जयपुर गोल्डन अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली। बीती रात दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में एक के बाद एक मरीजों की सांसें थमती चली गईं। कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। डॉक्टर देखते ही रह गए, अस्पताल का स्टाफ भी बेबस ताकता ही रह गया और सांसों की डोर थमती चली गई। कोई करता भी तो क्या, अस्पताल में ऑक्सीजन ही नहीं थी। सुबह हालात ये हो गए कि अस्पताल के बाहर अपनी परिजनों की डेड बॉडी लेने के लिए रोते बिलखते लोगों की लाइन लग गई। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में इस वक्त हूँ और हृदय विदारक तस्वीर लगातार यहाँ पर दिखाई पड़ी है। मरीज रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। स्थिति यहाँ काफी ज्यादा गंभीर है। जो डर, जो खौफ जो है इस वक्त तीमारदारों के बीच में आ गई है कि कहीं उनके पेशेंट की बारी ना आ जाए। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त सुरक्षा बलों के साथ साथ यहाँ पे मरीज के तीमारदार यहाँ पर बाहर खड़े हैं और लगातार जो है ये विरोध कर रहे हैं कि अस्पताल में जो उनके मरीज हैं उनको अच्छे से उपचार दिया जाए। आइए सीधे बात करते हैं। क्या है यहाँ से कुछ आप लोगों को हेल्प नहीं मिल रही है? कुछ भी हेल्प नहीं मिल रही मैडम, इन्होंने कुछ भी नहीं बता रहे। पूरे 8 बजे की बॉडी देने गए, आप ये बताओ भाई, एक बॉडी मेरी वो पड़ी है, एक बॉडी हमारी। आप किसी की डेथ हुई है? हाँ जी, मेरे भाई की। अस्पताल के बाहर की तस्वीरें ऐसी कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक शख्स जिसके सिर से चंद दिनों पहले ही कोरोना ने मां का साया छीन लिया था, बीती रात जयपुर गोल्डन अस्पताल में पिता की सांस भी थम गई। बोला कि आपके फादर की डेथ हो गई है। वो प्लीज जितने पेशेंट एडमिट हैं उनको बचा लीजिए, इनके पास कुछ नहीं है। एकदम बकवास हॉस्पिटल है, पैसा खाना है, पैसे जमा करा दो। इस वजह से डेथ कुछ नहीं बता रहे। भाई ऑक्सीजन नहीं है। नो की कमी बताई गई है। मेरे फादर को तो ऑक्सीजन का नहीं, बस बोल रहे थे ऑक्सीजन। मैंने पूरा रीजन पूछा तो बता नहीं रहे, सीधा क्लियर। और भी कोई एडमिट है? मैम मेरे मॉम थी दूसरे हॉस्पिटल में, उनकी भी डेथ हो चुकी है, मेरे फादर की भी डेथ हो चुकी है। एंड प्लीज कोऑपरेट। हर कदम पर ऐसा कोई खड़ा है जिसने किसी अपने को खोया है। आपका भी कोई जी, हमारी बेटी थी यहाँ पर,
जी 30-32 साल उसकी एज थी, 32-33 साल के करीब उसकी एज थी। 8:30 बजे तक बिल्कुल ठीक थी, हमसे वीडियो कॉलिंग पे बात की है बाकायदा, बहुत अच्छा रिकवर कर रही थी। 4 दिन पहले इन्होंने प्लाज्मा का इशू बना रखा था कि भाई प्लाज्मा नहीं है, प्लाज्मा दो ला के इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर अगर हमने पेशेंट को एडमिट किया है तो किस कारण से एडमिट किया कि प्लाज्मा भी हम ला के दें। फिर भी हमने पूरी दिल्ली छान मारी, हमने जैसे तैसे परसों प्लाज्मा का बंदोबस्त किया, हमने जैसे तैसे प्लाज्मा का बंदोबस्त कर दिया। प्लाज्मा चढ़ा, उस पर भी 16 हजार रुपए फिल्टर करने के ले रहे हैं, 4600 रुपए। बेटी अभी कहाँ है आपकी? अंदर डेड होगी, रात डेड होगी। 25,000 रुपए लगाने का 8:30 बजे तक हमारी वीडियो कॉल 8:30 बजे तक हमारी वीडियो कॉलिंग पे बात हुई है। ऑक्सीजन की वजह से मर गए। जयपुर गोल्डन अस्पताल में मौत का तांडव क्यों मचा? उसके पीछे वजह सिर्फ एक ही है, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। अस्पताल में 22 अप्रैल को ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा था, तब 1.5 दिन का ऑक्सीजन था, लेकिन इसके बाद कोई टैंकर नहीं आया और एक कर लोगों की सांस उखड़ती चली गई। गवर्नमेंट ने लॉट की है हमारे को जी, वो परसों हमें मिली है 5:30 बजे। ओके, तो 24 घंटे में, यानी कि कल रिफिल होनी थी 5:30 बजे। ओके, वो कहते रहे जी अभी आता है टैंकर, अभी आता है। वो रिफिलिंग इनकी हो ही नहीं पाई हमारी 11-12 बजे तक। वो भी इन्होंने पॉपअप की है, 1500 लीटर देंगे। ओके, इन बिटवीन हमने मैनीफोर्ड से चलाया एंड वी लॉस्ट 20 पेशेंट्स इन आईसीयू। कल रात को सर? कल रात को। अब वो 1500 लीटर पॉपअप कर गए हैं, वो जो खत्म हो जाएगा अभी 1 घंटे तक मुश्किल से। तो 1500 लीटर हुई थी बस 1500 पॉपअप करके गए सिर्फ सर, वो भी कल रात में। वो भी मतलब 36 घंटे के बाद सप्लाई करी है 1500 लीटर। 25 सांसों की डोर टूटने के बाद शनिवार दोपहर करीब 1 बजे ऑक्सीजन का एक टैंकर पहुंचा। जयपुर गोल्डन अस्पताल के बाहर खड़ी हूं मैं और मरने वालों का आंकड़ा 19 से 25 हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जयपुर गोल्डन अस्पताल के नुमाइंदों ने ये बात कही कि जो मरने वालों की संख्या है वो और भी बढ़ सकती है क्योंकि ऑक्सीजन उनके पास नहीं है। हालांकि अभी कुछ ही पल पहले ऑक्सीजन यहाँ पर पहुँचा है, लेकिन वो भी कुछ ही घंटों के लिए। तमाम अस्पतालों की हालात यही हैं। दिल्ली में जितने भी अस्पताल हैं उनके पास कुछ घंटों की ही सांसें बची हुई हैं, यानी ऑक्सीजन बची हुई हैं। लगातार ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं अस्पताल और जिसकी वजह से लगातार मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। जाहिर तौर पर यह स्थिति इतनी भयावह है जिसे समझा पाना शायद ही मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सवाल यह है कि पिछले 1.5 साल से ऐसी स्थिति है। सरकारों ने तंत्र बिठा दिया, सरकारों ने पूरी फौज बना दी, सरकारों ने कई कमेटी बना दी, बावजूद इसके ऐसी स्थिति आन पड़ी है। आखिर सरकार क्या कर रही थी? कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। और देखिए, ऑक्सीजन के लिए आपाधापी दिल्ली के किसी एक अस्पताल की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर एक की हालत यही है। कहीं आधे घंटे का ऑक्सीजन बाकी है तो कहीं 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे का। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि जब अस्पतालों का ही दम फूल रहा है तो मरीजों की हालत क्या होगी। हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई। आपाधापी मची है, सभी अस्पताल ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहे हैं। टैंकर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कितनी देर चलेंगे कोई नहीं जानता। हालात ऐसे हैं कि अस्पतालों की सांसें फूल रही है। ऐसे में मरीजों की सांसों की डोर को बांधे रखना मुश्किल हो गया है। एक एक करके राजधानी के अस्पतालों का हाल आपको दिखाते हैं। एम्स दिल्ली। अभी तक तो ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों से आ रही थी, लेकिन शनिवार को ऑक्सीजन का अलार्म देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी बज गया। दोपहर करीब 2 बजे खबर आई कि एम्स में करीब 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो गई। वजह बताई गई ऑक्सीजन की पाइप्स पर भारी लोड। जिस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई रुकी उस वक्त एम्स में 70 कोरोना मरीज भर्ती थे। ऐसे में अफरा तफरी मचना लाजमी था। देश की राजधानी दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटलों से लगातार ऑक्सीजन की कमी की बुरी खबरें आ रही हैं। अभी तक सरकारी अस्पतालों से इस तरह की कोई खबर नहीं आ रही थी, लेकिन भारत के सबसे नामचीन
एम्स जैसे हॉस्पिटल से जो सूत्र बता रहे हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल किसी ने इस बात को लेकर कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर भी इमरजेंसी में जो नए पेशेंट्स थे उनको रोक लिए हैं। 70 पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स वो अंदर हैं, उनको जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो बाधित हुई। हालांकि जो कहना है, सूत्रों का कहना है कि जो ऑक्सीजन का जो लोड पाइपों पर पड़ा उसको लेकर इसलिए थोड़ी देर के लिए बाधित हुई है। बत्रा अस्पताल, बिना ऑक्सीजन दिल्ली के बत्रा अस्पताल का दम फूल रहा है। 350 कोरोना के मरीज यहां भर्ती हैं, जिनमें से 50 वेंटिलेटर पर हैं। लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, लेकिन यहां हर 2 घंटे में ऑक्सीजन का मीटर डाउन हो जाता है। इमरजेंसी में सप्लाई मांगी जाती है तो एक टैंकर पहुंचता है जो चंद घंटे ही मरीजों को सांस दे सकता है। हमारे पास करीब 350 मरीज हैं इस समय हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। एंड यू नो द ट्रीटमेंट चॉइस इज ऑक्सीजन। उसमें करीब 50 पेशेंट ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं, डिफरेंट आईसीयूज में हैं, और जिनको हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन एंड फुल 100% ऑक्सीजन देनी होती है। और हम ऑक्सीजन देने में अगर सक्षम नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से भी कचोटता है। इस समय अभी सुबह 7 बजे से ये पोजीशन थी, 7 से 8 के बीच में, कि हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन थी, वो ख़त्म हो गई। उस ऑक्सीजन के बाद हमें मात्र 500 लीटर की ऑक्सीजन की सप्लाई मिली। इस 500 लीटर की ऑक्सीजन सप्लाई में आप और हम क्या कर सकते हैं पता है, जहाँ पे 8000 लीटर दिन भर की सप्लाई, दिन भर का खपत हो, ऐसी सिचुएशन पे तो हम अभी भी मेडिकली सरगंगाराम अस्पताल, दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल की हालत भी ऐसी ही है। यहां बीते 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई की हालत यहां भी यही है। ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, लेकिन डिमांड करने पर इन्हें सीधा जवाब तक नहीं मिल रहा। जब आप सरकार को पूछ रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं जिनको उन्होंने नोडल ऑफिसर बनाया, उनसे पूछते हैं, वो हमेशा एश्योरेंस देते हैं अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, अभी दे रहे हैं, थोड़ी सी अभी दे देंगे, अभी भी आपके सामने भी कहा कि नहीं थोड़ी देर के होगा 1.5 और देंगे, उससे उतनी देर में 1.5 खत्म हो जाएगी। हमें रिजर्वायर चाहिए मिनिमम 3000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन का, तभी हमारे वेंटिलेटर चल पाएंगे, और उसको टॉप अप करते रहे वो। हम वी रिक्वायर ऑक्सीजन, अदरवाइज दिस विल लीड टू डिजास्टर। ताज़ा हालात आपको हम बता रहे हैं गंगाराम अस्पताल की। अस्पताल के बाहर ठीक हम खड़े हैं और यहाँ के भी वही हालात हैं जो दिल्ली के दूसरे अस्पतालों के हैं। आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ भी ऑक्सीजन की जो है किल्लत होने वाली है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है ऑक्सीजन की भरपाई यहाँ पर कर दिया जाएगा। वायुसेना की भी इसमें एयरलिफ्ट के लिए मदद जो है लिया गया है। हर दूसरे राज्यों से भी मदद यहाँ पर लिया जा रहा है। उन लोगों से भी मदद की अपील की गई है जो प्राइवेट फैक्ट्री के संचालक हैं। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 21 मरीज की मौत की खबर जो है गंगाराम से सामने आ रही है। मैक्स अस्पताल, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भी ऑक्सीजन का हाल यही है। बाकी अस्पतालों की तरह यहां भी मरीजों की जान भगवान भरोसे है। आलम यह है कि वक्त रहते ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई तो एक एक कर इतनी लाशें बिछती चली जाएंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। सबसे ज्यादा चिंता का विषय है ऑक्सीजन का नहीं मिलना, क्योंकि जितने भी जगह से रिपोर्ट आ रही है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत हो रही है। और मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल ट्रीटमेंट जो कोविड-19 के लिए उसमें ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट, या कहिए कि मूल रूप में ऑक्सीजन ही एक प्रूवन ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जो भी स्टेरॉइड्स, एंटीकोगुलेंट, रेमडेसिविर, इन सब की चीजों से भी जो फायदा होता है, बट ऑक्सीजन का मिलना बहुत जरूरी है। यह हाल दिल्ली के बड़े अस्पतालों का है। ऐसे में छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम में मंजर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। राजधानी में कोरोना का कहर ऐसा टूटा है कि छोटे नर्सिंग होम भी कोरोना मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन की जरूरत इन्हें भी है, लेकिन काम कैसे चल रहा है जरा वो सुनिए। हमारे अस्पताल में 150 पेशेंट भर्ती हैं, जिसमें से 120 कोविड के पेशेंट हैं और 120 में से 60 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है, और हमारे पास केवल 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। सबसे मदद मांग रहा हूं
लेकिन क्या वजह है मुझे नहीं मालूम, ऑक्सीजन जैसी चीज हमें नहीं मिल पा रही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, रोज केस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों का लोड बढ़ रहा है, वेंटिलेटर पर मरीजों का दम फूल रहा है, ऑक्सीजन की कमी से जाने जा रही है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, जब इन हालातों का अंदेशा था तो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? पल्लवी झा और पवन मिश्रा के साथ विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो ऑक्सीजन की किल्लत से सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरा देश जूझ रहा है। इसलिए अब वायु वीरों को सामने आना पड़ा है। देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए एयरफोर्स के विमान एक शहर से दूसरे शहर टैंकर्स को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। साथ ही देश की सांसों की डोर को बांधे रखने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें लगातार दिन रात दौड़ रही हैं। एयरफोर्स का ऑपरेशन ऑक्सीजन, ट्रैक पर दौड़ी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, आसमान से लेकर जमीन तक यह ऑपरेशन ऑक्सीजन है, जो मुश्किल में आज की सांसों के लिए शुरू हुआ है। देश के कई राज्यों में कोरोना पेशेंट्स को इस ऑक्सीजन की जरूरत है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एयरफोर्स के जहाज बड़े बड़े टैंकर की रिफिल कराकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं। वहीं रेलवे की तरफ से दौड़ पड़ी है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। इंदौर, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अब इसी तरह से टैंकर एयरफोर्स के C-17 से गुजरात के जामनगर भेजे जा रहे हैं। जामनगर से लिक्विड ऑक्सीजन भरकर ये दोनों टैंकर सड़क के रास्ते इंदौर पहुंचेंगे। शिवराज सरकार ने मरीजों की जान बचाने के लिए ये कदम उठाया है, ताकि एयरफोर्स की मदद से जल्द जामनगर से टैंकर में ऑक्सीजन लाई जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। जोधपुर, ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे जोधपुर में भी इंडियन एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। शनिवार सुबह 2 खाली टैंकर्स को C-17 ग्लोब मास्टर से जामनगर भेजा गया है। जामनगर से लिक्विड ऑक्सीजन भरवाकर ये दोनों टैंकर सड़क के रास्ते जोधपुर पहुंचेंगे। जोधपुर को जामनगर से हर दिन 30 से 40 टन ऑक्सीजन का कोटा आवंटित किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऑक्सीजन से भरे टैंकर्स को हवा के रास्ते वापस नहीं लाया जा सकता, इससे आग लगने का खतरा रहता है। यही वजह है कि टैंकरों को भरवाकर सड़क के रास्ते लाया जाएगा। लखनऊ, आसमान में ऑपरेशन ऑक्सीजन चल रहा है तो जमीन पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस दौड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बोकारो स्टील प्लांट से पहली खेप लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची। बोकारो से 3 टैंकरों में 60,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन आई है। वहीं दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस 4 टैंकरों को लेकर बोकारो के लिए सुबह 5:30 बजे लखनऊ से रवाना हो चुकी है। नागपुर, भारतीय रेलवे की एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से नागपुर स्टेशन भी पहुंची है। इनमें से 3 टैंकर नागपुर स्टेशन पर उतारे गए और बाकी महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन पर उतारे जाएंगे। रविवार सुबह ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नासिक रोड स्टेशन पर पहुंचने की उम्मीद है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ अनलोडिंग के लिए उसको रैंप की जरूरत है और रैंप की देखभाल हमने की, जो रैंप है उसकी मरम्मत की है और रेडी है रैंप हमारा। उसके साथ ही जो टायर डिफ्लेट करते हैं, ये ओडीसी कंसाइनमेंट है, वो डायमेंशनल कंसाइनमेंट, उसको टायर इन्फ्लेट करने के लिए, उसका हवा भरने के लिए हमने कंप्रेसर लगाए हैं, इधर 6 कंप्रेसर लगाए हैं। उसके बाद इसको शंटिंग करके हम उसकी उतारेंगे। इसमें से 3 टैंकर हम यहाँ उतार रहे हैं नागपुर में। वाराणसी, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी ऑक्सीजन की कमी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन के 3 टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस वाराणसी पहुंची। जिस वक्त मरीज एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं, उस वक्त एयरफोर्स और रेलवे की ये कोशिश हजारों मरीजों की जान बचाने का काम कर रही है। यही वजह है कि हजारों मरीजों और उनके परिजनों के लिए आस बन गया है एयरफोर्स और रेलवे का ऑपरेशन ऑक्सीजन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।
तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।